जी तो जनाब, आज हम जो है अपने हेडर पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमने हेडर पार्ट के अंदर जो है अपनी नेविगेशन बार को बनाना सीख लिया था कि किस तरह हम नेविगेशन बार को बनाते हैं। तो चलते हैं हम अपने टेक्स्ट एडिटर पर और आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगो को यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखेंगे और नीचे 2 और बटन क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम अपने हेडर पार्ट को वाइंड अप करेंगे। आप अपनी नीड के मुताबिक अपने हेडर पार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद रही बात ये नेविगेशन बार की, तो मैं साथ साथ आपको जो है डिफरेंट टाइप्स की नेविगेशन बार्स को बनाने का तरीका भी सिखाता रहूँगा कि किस तरह हम किस स्टाइल से नेविगेशन बार को बना सकते हैं। तो आज मैंने इस हेडर पार्ट के अंदर ये नेविगेशन बार बनाई थी। तो अपने टेक्स्ट एडिटर पर चलते हैं और अभी तक का जो हमने काम किया था वो देखते हैं। तो हमने टेक्स्ट एडिटर के अंदर बॉडी के पोर्शन के अंदर हेड का जो टैग था वो लिया था। कंटेनर टैग होता है, ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। उसके बाद इसके अंदर हमने एक ही डिव लिया था और डिव के अंदर हमने यूएल एंड एलआई और ए टैग को हमने यूज किया था, यानी कि ऑन ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आइटम एंड एंकर टैग को यूज करके हमने अपनी नेविगेशन बार को क्रिएट किया था। और उसके बाद हमने हेडर के अंदर जो था वो नेविगेशन बार के नाम से एक क्लास बनाई थी और इस क्लास को हमने यहाँ पर इसकी CSS की थी। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं आगे। तो इस हम करेंगे क्या कि हेडर पार्ट के अंदर हमने ये डिव ली थी, इसी डिव के अंदर हमने काम करना है। ठीक है। तो यहाँ पर UL के नीचे हम एक डिव लेंगे। डिव के अंदर हमने जो है अपने लोगो को यूज करना, तो मैं P टैग ले रहा हूं और P टैग के अंदर मैं लोगो अपने चैनल का लिख रहा हूं, LDC ट्यूब। ठीक है जी। कंट्रोल A और कंट्रोल S और यहाँ पर आकर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो हमें नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो कलर का है वो क्या है? ब्लैक। तो फिर लिखा भी ब्लैक आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे क्लास दे रहा हूँ। तो क्लास की जो थी वो मैंने आपको बताया था कि आप हर चीज़ के लिए डॉट से डिफाइन करते हैं क्लास को, लेकिन कोई यूनिक चीज़ हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? आईडी को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है आज यूज़ करूँगा आईडी। ठीक है। आईडी इज इक्वल टू डबल कोट और इसके अंदर हम लिखेंगे माई लोगो, क्योंकि ये हमारा लोगो है। तो यहाँ पर मैं इसी आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल A और कंट्रोल S सेव कर लेता हूँ। ये हमारी CSS जो थी वो नेविगेशन बार की हुई थी। ऊपर मैंने जो था वो पैडिंग ख़त्म की थी लेफ़्ट राइट से और टॉप से। अब हम यहाँ पर थोड़ा जो है ना स्पेस दे लेते हैं और ये CSS हम कर रहे हैं इंटरनल। आईडी को हम हैश से डिफाइन करते हैं, तो मैंने हैश लगा के माई लोगो के नाम से लिख दी अपनी आईडी। अपनी यूनिवर्सल ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और इसका कलर सीधा जाके हम देते हैं क्या? वाइट कलर दिया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश किया तो ये हमें शो हो गया। ठीक हो गया जी। इसको हम कर लेते हैं इसका जो है ना मार्जिन टॉप। तो मार्जिन टॉप में से दे रहा हूँ 30 पिक्सल। अब यहाँ पर ये एक बात आपने याद रखनी है, जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये ऊपर से नीचे टेक्स्ट नहीं आएगा। ये देखिएगा, ये मार्जिन टॉप हमने नहीं किया, मार्जिन टॉप ही किया है। जब जैसे ही हमने मार्जिन टॉप किया है तो ये ऊपर से नीचे हमारा टेक्स्ट नहीं आया, उसने हमारे बैकग्राउंड को जो है ऊपर से नीचे कर दिया। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि जब भी ऊपर से नीचे बैकग्राउंड आ जाए तो उसकी आपने पोजीशन जो होगी ना वो कर देनी है एब्सोल्यूट। कंट्रोल A और कंट्रोल S यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे तो ये पोजीशन खत्म होगी और टेक्स्ट जो है हमारा मार्जिन ऊपर से नीचे 30 पिक्सल ले आया है। ठीक हो गया जी। अब हम इसका करेंगे फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज मैं रख रहा हूँ इसका 25 पिक्सल। चेक करते हैं, बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो इसको मैं कर रहा हूँ 25 की बजाय 40 पिक्सल, 40 पिक्सल कर दिया, 40 हो गया। और उसके बाद ये फॉन्ट साइज 25 हो गया था तो इसको मैंने मार्जिन टॉप से जो है ना वो 30 कर दिया। तो ये 30 मार्जिन टॉप हो गया हमारा और इसके अंदर हम इसका जो है ना फॉन्ट साइज वो 40 कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा साइज आ गया एग्जैक्ट। अब इसको एक बॉर्डर दे लेते हैं। तो बॉर्डर के लिए हमने क्या करना है? जस्ट हमने बॉर्डर लिखना है और इसके अंदर हम लिखेंगे 1 पिक्सल का हमने सॉलिड लगाना है कलर। कौन सा? वाइट। तो वाइट का टैग है #FFF। कंट्रोल A और कंट्रोल S। तो यहाँ पर इसका लग गया बॉर्डर। अब इसके हम पैडिंग भी दे सकते हैं।
ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि ऊपर से, नीचे से और लेफ्ट राइट से भी आप दे सकते हैं। ठीक है, टॉप और बॉटम से हम इसे देते हैं 5 पिक्सल और साइडों से दे देते हैं हम इसे 15 या 20 पिक्सल। तो इसकी हम पैडिंग कर लेते हैं। ऊपर नीचे से आप इसे कर दो 5 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से आप इसे कर दो 15 पिक्सल कर दो। कंट्रोल और कंट्रोल एस, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इसकी पैडिंग होगी। यहाँ से इसने कर दिया 15 और ऊपर नीचे से इसने कर दिया कितना 5 पिक्सल। अब यहाँ पर मैं LDC को स्टैंड फॉर इसका मीनिंग क्या है वो लिखता हूँ नीचे की तरफ। लोगों को थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए जो है ना वो मैं कर रहा हूँ। नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये डिव हमारा एक ही चल रहा है। ठीक है, ये वाला डिव, यहाँ पर ये मैंने दूसरा डिव लिया, ये यहाँ पर बंद हो रहा है और हम इसके अंदर ही एक डिव ले लेते हैं। तो इसके अंदर मैं एक P टैग ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ लर्न डिफरेंट कोर्सेस LDC ट्यूब स्टैंड फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्लास दे देता हूँ इज इक्वल टू डबल कोड और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ माई लोगो, यहाँ लिखता हूँ लोगो डैश सेकंड डैश सेक्शन। ये मैंने इसको क्लास दे दी। इसको मैं क्लास को कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर मैं डॉट से डिफाइन करूँगा क्लास को। तो ये मैंने क्लास दे दी, यहाँ पर यूनिवर्सल ब्रैकेट और यहाँ पर मैं इसका कलर कर देता हूँ कौन सा, वाइट, क्योंकि यहाँ पर हमें ब्लैक शो होगा तो इसलिए मैंने वाइट कर दिया। तो ये हमारा शो हो गया। अब इसको भी जब हम ऊपर से नीचे मार्जिन देंगे तो देखिएगा मार्जिन टॉप हमने इसे दिया 30 पिक्सल। तो इसकी पोजीशन को जब हम एब्सोल्यूट नहीं करेंगे तो ये ऊपर से नीचे हमें बैकग्राउंड को नीचे ले आएगा, जबकि हमने अपने टेक्स्ट को नीचे लेके आना है। तो उसके लिए हम इसकी पोजीशन को भी क्या करेंगे, एब्सोल्यूट। तो इसकी जो पोजीशन होगी उसको हम कर देंगे एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा टेक्स्ट नीचे आया और अपना जो बैकग्राउंड था वो उसने अपनी जगह कवर कर ली। तो इसको हमने कितने पिक्सल दिया जी, 30। तो ये ज़्यादा पिक्सल करते हैं 60, ताकि ये हमें इसके नीचे लगाना है। और चाहिए नीचे तो इसको मैं 80 करता हूँ। ये और चाहिए हमें नीचे 10 पिक्सल, तो इसको मैं 90 पिक्सल पर नीचे लेके आ रहा हूँ। अब ठीक है, ठीक है। अब हमने इसे मार्जिन लेफ्ट साइड से देना है। तो इससे पहले मैं इसे मार्जिन लेफ्ट दूं तो मैं इससे भी बॉर्डर लगाना चाहता हूं, तो इससे मैं बॉर्डर लगा देता हूं, बॉर्डर। तो इसका बॉर्डर हमने जो लगाया था वो 1 पिक्सल का ही लगाया था, 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो इसको मैं बॉर्डर लगा दिया ताकि इसकी जो है ना, इसका साइज इसके जितना ही मैंने रखना है। अब इसको मैं मार्जिन लेफ्ट करता हूँ, तो ये मैंने 100% पर कर ली अपनी स्क्रीन। और अब मैं इसको मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट। तो मार्जिन लेफ्ट हम देंगे, ऊपर देख लेते हैं कि हमने उसको कितना दिया था मार्जिन लेफ्ट अपने लोगो को। तो यहाँ पर हमने मार्जिन जो था ना टॉप लोगो को कलर दिया था, पोजीशन मार्जिन दिया था हमने इसे 30 पिक्सल। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप आता था हमारा, ठीक है। तो खैर वो देख लेते हैं, यहाँ पर हम इसे मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं फिल वक्त 30 पिक्सल। आगे कितना जा रहा है ये देखिए, ये यहाँ से तो पूरा हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेते हैं ताकि ये यहाँ तक पूरा आ जाए। तो इसका फॉन्ट साइज जो होगा वो हम रख लेते हैं 40 पिक्सल, काफ़ी बड़ा ना हो जाए, बड़ा हो गया। इसका फॉन्ट साइज 20 करते हैं ताकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर आ गया। 21 करते हैं इसको ताकि उसके जितना हो जाए। ये देखिए 21 भी जो है ना थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है, जबकि अब ने इसे अभी पैडिंग भी देनी है। तो पैडिंग देने के बाद इसको जो है ना हम सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पैडिंग दे लेते हैं
तो पैडिंग हम इसे दे रहे हैं ऊपर नीचे से 5 पिक्सल और साइडों से 15 पिक्सल। अब देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आता है। ये देखिए बाहर की तरफ गया है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसका जो फॉन्ट साइज था ना वो मज़ीद छोटा कर लेते हैं। तो इसके फॉन्ट साइज को मैं कर रहा हूँ 10 पिक्सल पर, ये और छोटा हो गया। 18 17 करते हैं, अब 18 कर लेते हैं ताकि ये पूरा आ जाए। ये 18 पिक्सल किया और यहाँ पर अगर रिफ्रेश किया तो ये पूरा हो गया, ठीक है। अब 1 पिक्सल जो है ना इसको बड़ा कर लेते हैं, जो ऊपर वाली साइड है। तो इसको मैं कर लेता हूँ 1 पिक्सल बड़ा। तो यहाँ पर जाकर जो है ना मैं इसका साइज ये 41 कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए ये बिल्कुल पूरा हो गया अब, ठीक है। इसकी लेंथ जो है ये 100 पिक्सल पर आपको कुछ इस तरह से लोगो शो होगा। अच्छा, आप यहाँ पर आप अपने लोगो की जो इमेज होगी वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर जस्ट आपने इमेज को यूज़ करना है, ठीक है। तो इमेज के लिए आपने बैकग्राउंड इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, उसका URL भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैं कुछ तरह इस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड इमेज और अपना जो आपके लोगों की इमेज होगी उसका आपने URL देना है। URL के अंदर आपने जो भी फोल्डर, मैंने फोल्डर के अंदर इमेज रखी होगी या जहां पर भी आपने रखी होगी उसका आपने रेफरेंस देना है। तो मैंने इमेजेस चीज़ के अंदर एक कोई मेरी जो है ना पिक्चर पड़ी हुई है, तो वो मैं लगाऊंगा / और यहाँ पर ये उसने पिक्चर शो कर दी। कंट्रोल और कंट्रोल S रिफ्रेश करूँगा तो कुछ इस तरीके से आपका जो है ना वो पिक्चर्स भी यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह लगाना चाहते हैं अपने लोगों को, ठीक है। तो मैं इसको जस्ट वाइट कलर ही, ब्लैक कलर ही इसका रखना चाहता हूँ फिल वक्त। ये देखिए जी इसका ब्लैक कलर, ये हो गया जी हमारा लोगो। अब यहाँ पर बात ये है कि हमने इसे मार्जिन टॉप जो था वो 30 पिक्सल दिया था अपने लोगो को, ठीक है। तो ये मार्जिन टॉप है हमारा, ये हमने जस्ट मार्जिन लिख दिया, ये हमारा मार्जिन टॉप है। मैं इसे सेव करके चेक करता हूँ क्या होता है, ये ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। तो मैं इसे मार्जिन टॉप दे रहा हूँ, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा, ये देखें इस तरह आ गया। और मार्जिन लेफ्ट जो था इसको हमने कोई नहीं दिया, तो मैं इसको मार्जिन लेफ्ट भी दे रहा हूँ, मार्जिन लेफ्ट साइड से आप कितना आगे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे लेफ्ट साइड से 30 दिया था, तो इसको भी हम 30 देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा आ गया पूरा लोगो। ये देखें एग्जैक्टली दोनों साइडें पूरी हैं। आप अपनी नीड के मुताबिक अगर आप पैडिंग नहीं देना चाहते तो ना दे, आपकी मर्जी का। जस्ट बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर लगा दे, जिस तरह आप मजीद खूबसूरत। मैंने आपको जस्ट ये सारे तरीके इसलिए समझाया है कि अगर आप पैडिंग देना चाहें तो पैडिंग भी दे सकते हैं, बॉर्डर भी लगा सकते हैं, तो इस तरह से भी आपका खूबसूरत लगता है। उसके बाद ये नेविगेशन बार हमारी बहुत ज़्यादा नीचे है, यहाँ इसके बराबर हमने रखनी है, तो मैं इसे भी ऊपर कर रहा हूँ। ऊपर से इसे मैं जो है ना मार्जिन टॉप जो है ये तकरीबन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा ऊपर करना चाहता हूँ। तो ये हमने जस्ट जाना कि इसके अंदर ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर, तो ये UL है, तो इसके अंदर हमने मार्जिन टॉप दिया था 100 पिक्सल, तो इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 50 पिक्सल, ठीक है। क्योंकि नेविगेशन बार ज़्यादा नीचे नहीं होती इसलिए मैं इसे ऊपर कर, ये देखे अब जो है ना ये अच्छी लग रही है यहाँ पर, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट जो है ना वो लिखना चाहता हूँ इस जगह पर, ठीक है, अपने हेडर पार्ट के अंदर। तो यहाँ से मैं जल्दी से अपनी अबाउट का जो है वो टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आते हैं अपने बॉडी के पोर्शन के अंदर। आपने ये याद रखना कि हेडर के बाद जो ये डिव है ना, ये वाली डिव इसके अंदर ही रहना है, ठीक है, बाहर नहीं जाना। ये भी मैंने यहाँ पे डिव लिया है, तो ये यहाँ पे बंद हो रहा है, ये भी डिव लिया और यहाँ पे बंद हो रहा है। अब इसके अंदर ही मैं एक और डिव ले रहा हूँ और इस डिव के अंदर मैं एक P टैग ले रहा हूँ। मैं P टैग लिया और इसके अंदर ये मैंने अपने पैराग्राफ को टाइप कर दिया, Ctrl A और Ctrl S। और यहाँ पर आकर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा बिकॉज यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड जो कलर है वो ब्लैक है। मैं इसे हाईलाइट करूँगा तो ये आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, ये देखें शो हो रहा है। अब इसको मैं क्या करूँगा जी, इसको भी मैं क्लास दूंगा, तो मैं इसको
स्पेस देके क्लास इज इक्वल टू डबल कोट। अब याद रखिएगा कि इसको हमने डिव में रखा है, तो डिव को हमने क्लास देनी है, मैं पैराग्राफ को क्लास दे रहा था, तो डिव क्लास इज इक्वल टू डबल कोट, तो इसके अंदर हम लिखेंगे माई पैराग्राफ। माई पैराग्राफ मैं जस्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ, PARAH, बस आपकी मर्जी, आप पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा भी लिख ले। मैंने यहाँ पर डिव को कॉपी किया और ऊपर आया, यहाँ पर मैं एक क्लास बना रहा हूँ डॉट से, तो इसको मैं पेस्ट किया, यूनिवर्सल ब्रैकेट को स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने कलर को वाइट कर लूँगा ताकि हमारा पैराग्राफ जो है वो शो में, ये हमारा पैराग्राफ शो हो गया। अब इसे मैं मार्जिन टॉप दूंगा, तो मैं मार्जिन टॉप जो है ना, इसको मैं दे रहा हूँ 20%, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस। अगर मैं इसे 20% एब्सोल्यूट नहीं करता इसकी पोजीशन, तो मैं इसे 20% मार्जिन टॉप दूंगा, तब क्या होगा मैं आपको बता चुका हूं 2 दफा। ये देखिए बैकग्राउंड को वो टॉप साइड से क्या दे देगा, मार्जिन। तो आपने हमेशा जब भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आपने इसकी पोजीशन जो है वो क्या कर देनी है, एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस। यहां पर रिफ्रेश करेंगे, अब आपका टेक्स्ट आ गया नीचे और बैकग्राउंड ने अपनी जो थी पोजीशन वो सेम कर लिया। अब इसका हम फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा करेंगे, तो इसका फॉन्ट साइज हम रख रहे हैं 30 पिक्सल। ये जस्ट फॉन्ट आ गया, तो फॉन्ट का जो है हमें साइज चाहिए, ठीक हो गया जी। ये फॉन्ट साइज 30 पिक्सल आ गया। रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब टेक्स्ट को हम जो है ना वो जस्टिफाई कर लेते हैं कि यहां से भी सेम हो जाए और यहां से भी सेम हो जाए, आगे पीछे। तो टेक्स्ट को जस्टिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्टिफाई करने के लिए लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, कंट्रोल ए और कंट्रोल एस। यहां पर अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये दोनों साइडों से सेम हो गया। अब यहां पर एक फार्मूला हम जो है ना अप्लाई करते हैं, वो कौन सा, पैडिंग वाला, कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइडों से ना ये अंदर की तरफ गया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा ना क्लोज हो। पैडिंग देने की इसे जरूरत नहीं है टॉप और बॉटम से, तो हम इसे क्या करेंगे, पैडिंग दे लेंगे, PADDING पैडिंग। तो टॉप और बॉटम से हम 0 पिक्सल कर देते हैं और हमारा लेफ्ट एंड राइट साइड से हम इसे कर देते हैं 50 पिक्सल या 60 पिक्सल कर लेते हैं, ताकि यहां से और यहां से आ जाए हमारी पैडिंग। ये देखें क्लोज हो गया, अच्छा लग रहा है। अगर आप मजीद करना चाहते हैं तो मजीद कर सकते हैं, मैं इसे कर देता हूं 100 पर, थोड़ा आपको सही समझ लग जाए। जस्टिफाई भी कर दिया टेक्स्ट को, तो ये देखिए और क्लोज हो गया। थोड़ा और क्लोज कर लेते हैं ताकि ये हेडर पार्ट में ज़्यादा अच्छा लगे, तो इसे मैं कर देता हूँ 150। तो रिफ्रेश करते हैं जी, ये और थोड़ा हो गया क्लोज, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट थोड़ा और ऊपर हो जाए क्योंकि ज़्यादा नीचे मुझे लग रहा है, तो इसको हमने मार्जिन टॉप जो दिया था वो कितने परसेंट दिया था, 20%, तो इसे मैं कर रहा हूँ 15%। अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया, ठीक हो गया जी। ये हमने अपने हेडर पार्ट के अंदर जो है ना एक पैराग्राफ ले लिया मिड के अंदर, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, करना यह है कि यहाँ पर 2 बटन मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो 2 बटन क्रिएट करने के लिए इस तरह के 2 बटन, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर यह हमारा आखिरी जो थी ये डिव है हमारी, ये हमारे इसी डिव के अंदर ही आपने लेना। तो मैं नीचे एक डिव बना रहा हूँ। अच्छा, इस डिव के अंदर जो है वो मैं UL टैग ले रहा हूँ, ऑन ऑर्डर लिस्ट का, ठीक है। और इस ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं LI टैग ले रहा हूँ और LI के अंदर स्पेस देके मैं एंकर टैग को ले रहा हूँ। एंकर टैग के अंदर हम रेफरेंस यूज करेंगे href का, और href दिया और इसके अंदर हम लगाएंगे हैश और इसके मार्कअप साइन बंद करेंगे ताकि ए टैग जो है वो बंद हो जाए। और इसके अंदर हम लिखेंगे सब्सक्राइबर्स एंड इसको कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमें चाहिए 2 बटन, तो इसको हमने कर लिया कॉपी, नीचे आके पेस्ट कर दिया और दूसरे बटन को हम लिख लेते हैं लर्न
मोर। ठीक है जी, कंट्रोल और कंट्रोल एस किया और यहाँ पर आकर हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये आगे हमारे 2 बटन। अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, क्लास बना लेते हैं। तो ये डिव था हमारा, तो इस डिव के अंदर हम लिखते हैं क्लास इज इक्वल टू डबल कोट और इसके अंदर हम दे देते हैं btn बटन। इसको हम btn को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इंटरनल CSS में जाएंगे और यहाँ पर आकर डॉट btn यूनिवर्सल ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। तो मार्जिन टॉप इसको हम देते हैं। ठीक है जी, मार्जिन टॉप कितना 30%। देखते हैं क्या होता है, आता है नीचे, नहीं आया। उसकी वजह, जैसे ही बैकग्राउंड आपका नीचे आया इट्स मीन आपकी पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसकी पोजीशन को हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट। यहां पर आकर हम सबसे पहले काम करेंगे, पोजीशन को क्या कर देंगे, एब्सोल्यूट। ये आ गया आपका पूरा। ठीक है जी, ये 30% पे नीचे आ गया। अब हमने इसको मार्जिन लेफ्ट देना है। तो मार्जिन लेफ्ट साइड से हम इसे दे देते हैं 10%। तो ये कहां पर जाएगा, और करते हैं जिसको हम मार्जिन जो है ना वो 30 करते हैं, इसके मिड में लगाना चाहते हैं। ये देखिए, इसको और थोड़ा करते हैं आगे की तरफ। तो मैं यहाँ पर इसे 40% कर देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो है ना अच्छा लग रहा है, ये दोनों बटन। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूं कि ये हमारा जो हेडर पार्ट है इसकी जो मैंने हाइट रखी थी वो कितनी 100 VH रखी थी, तो मैं इस हाइट को छोटा भी कर सकता हूं ताकि हेडर पार्ट जो है वो जितना छोटे से छोटा हो वो अच्छा लगता है। मैंने बड़ा करके इसलिए समझाया कि आपको सही तरह से समझ लग जाए। तो सम टाइम होता ही है कि जिस तरह ये हमारे पास ये LDC ट्यूब लिखा हुआ है, इसके नीचे लर्न डिफरेंट कोर्सेज लिखा हुआ है, तो इसी लाइन के सीध में जाए ना तो इतना सा हेडर पार्ट होता है। मैंने इतना जो है ना वो बड़ा करके इसलिए समझाया कि आपको सही तरीके से समझ लग जाए कि हेडर पार्ट को हम बनाते किस तरह है। उसके बाद हमारा जो हिस्सा आता है वो आता है हमारी बॉडी का और लास्ट में हमारा आता है फुटर। उम्मीद करता हूं जी आपको आपका जो सेशन था हमारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो काइंडली से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।